निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का आज बेसिक्स पहले पढ़ते हैं। जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है, उसमें क्या पढ़ना है, क्या सब जानना है, उसके बारे में क्या सब होता है, इसी के बारे में आज जानेंगे बड़े आसानी से। बस आप वीडियो को अंत तक देखिए, देखिए कितना आसानी से आपको समझ में आएगा। निर्देशांक ज्यामिति बहुत इजीली है, ये सभी क्लास के लिए है, चाहे वो 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, हर एक क्लास में ये है, ये चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। चलिए पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति, जानते हैं आज इसके बारे में। निर्देशांक ज्यामिति देखिए दो अक्षों पे काम करता है। निर्देशांक ज्यामिति जो है दो अक्षों पे काम करता है, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। निर्देशांक ज्यामिति ये दो अक्षों पे काम करता है, पहला एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। पहला एक्स एक्सिस, अंग्रेजी वाले एक्सिस कहेंगे, हिंदी वाले अक्ष कहेंगे। पहला एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस, दूसरा वाई अक्ष यानी वाई एक्सिस। ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये दोनों एक्सिस पे काम करता है, दोनों अक्ष पे काम करता है, एक एक्स अक्ष पर और दूसरा वाई अक्ष पर। पहला एक्स एक्सिस पर और दूसरा वाई एक्सिस पर। ठीक है, यही दोनों पे काम करता है। अब मान लीजिए दो एक्सिस है, दो अक्ष है। जब किसी प्लेन को, मान लीजिए एक प्लेन है, एक समतल है, जब किसी प्लेन को दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद होकर काटता है, प्रतिच्छेद मतलब आर पार हो जाना, प्रतिच्छेद होकर काटता है तो उस प्लेन को चार भागों में विभाजित करता है। जब कोई दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद होकर के किसी समतल को काटता है तो वहां पर चार भागों में विभाजित अर्थात चार चतुर्थांश का निर्माण होता है। ये हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय, ये हो गया तृतीय या तीसरा, ये हो गया चतुर्थ या चौथा। देखिए चार भागों में विभाजित किया कि नहीं समतल को। अब ये देखिए हम आपको समझाते हैं कि देखिए जब भी ये सुतलका रेखा जो है पृथ्वी के समांतर, पृथ्वी के समांतर या क्षैतिज बोलिए, सुतल रेखा बोलिए, ये सोया हुआ है कि नहीं, तो सुतल रेखा को कहते हैं एक्स एक्सिस। सुतल रेखा को एक्स एक्सिस और खड़ी रेखा को कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, सुतल रेखा को कहते हैं एक्स एक्सिस और खड़ी रेखा को कहते हैं वाई एक्सिस। अर्थात जो पृथ्वी के समांतर क्षैतिज होता है उसे कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो पृथ्वी के उदग्र खड़ी होती है, पृथ्वी के उदग्र खड़ी होती है उसे कहते हैं वाई एक्सिस। क्वेश्चन आते हैं कि पृथ्वी के उदग्र रेखा कौन है, तो वाई एक्सिस। पृथ्वी की क्षैतिज रेखा कौन है, एक्स एक्सिस। क्षैतिज मतलब होता है सोया हुआ, क्षैतिज मतलब समांतर, क्षैतिज। उदग्र मतलब होता है खड़ा हुआ, खड़ी रेखा कौन है, तो देखिए खड़ी है ये वाई एक्सिस और क्षैतिज मतलब सुतल, सोया हुआ है ये एक्स एक्सिस। तो पृथ्वी के उदग्र रेखा बोलेगा तो वाई एक्सिस और पृथ्वी का क्षैतिज रेखा बोलेगा तो एक्स एक्सिस। और निर्देशांक ज्यामिति दो ही अक्ष पर काम करता है, एक वाई अक्ष पर और दूसरा एक्स अक्ष पर, एक एक्स अक्ष पर और दूसरा वाई अक्ष पर, एक एक्स एक्सिस पर और दूसरा वाई एक्सिस पर। इसी के बारे में जानेंगे। देखिए जब वाई अक्ष एक्स अक्ष को काटा किसी समतल पर तो चार भागों में विभाजित हो गया, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। हम आपको बोले हैं कि जो रेखा सोया हुआ है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। आपको बोले जो खड़ी रेखा, देखिए ये खड़ी रेखा है तो ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो चलिए इसको मानते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स डैश, ये एक्स अक्ष है। इसको मानते हैं वाई, इसको मान लेते हैं वाई डैश अक्ष। ठीक है। अब देखिए एक्स अक्ष के इस इधर वाला देखिए ये साइड, ये साइड देख लीजिए, एक्स अक्ष के इस साइड जो होता है प्लस होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए और एक्स डैश अक्ष जिधर होता है उधर माइनस होता है। एक्स अक्ष के तरफ प्लस, एक्स डैश अक्ष की तरफ माइनस। वाई अक्ष के तरफ प्लस होता है या ऊपर प्लस होता है और वाई डैश अक्ष की तरफ माइनस होता है अर्थात नीचे माइनस होता है। एक्स अक्ष की तरफ प्लस होता है, एक्स डैश अक्ष की तरफ माइनस होता है, वाई अक्ष की तरफ प्लस होता है और वाई डैश अक्ष की तरफ माइनस होता है। ठीक है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस। देखिए तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम समझ गए कि एक्स अक्ष सोए हुए रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष और जो रेखा खड़ी है उसको कहते हैं वाई अक्ष।
तो इसी में देखिए एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। एक्स अक्ष को कहते हैं भुज। क्वेश्चन आता है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आते हैं कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं? तो वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। क्वेश्चन आएंगे वाई अक्ष को क्या कहते हैं? तो वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं, कोई पॉइंट्स यानी रेखा पर है, सिर्फ रेखा पर, यदि कोई पॉइंट्स रेखा पर है तो वहां पर जीरो होता है। अगर एक्स पर कोई पॉइंट्स है तो एक्स का कुछ ना कुछ मान है और वाई क्या है? जीरो है। यदि वाई पर कोई पॉइंट्स है तो वाई का कुछ ना कुछ मान है, परंतु एक्स क्या है? जीरो है। केवल टू केवल यदि एक्स अक्ष पर पॉइंट है तो एक्स अक्ष का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन वाई वहां पर क्या होगा? जीरो होगा। यदि केवल टू केवल वाई अक्ष पर कोई पॉइंट्स है तो वाई अक्ष का कुछ ना कुछ मान होगा, किंतु एक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक बताइए। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु है तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, कहता है उसका निर्देशांक बताइए। तो केवल एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है जिसका अर्थ है कि वाई वहां पर क्या है? जीरो है। तो एक्स का कुछ ना कुछ मान होगा और वाई वहां पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और किसी बिंदु का निर्देशांक हम कैसे लिखते हैं वो देखिए। किसी बिंदु का निर्देशांक, मान लीजिए यहाँ पर पी बिंदु है और इसका हमको निर्देशांक लिखना है, तो किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है तो पहले एक्स वाला होता है या बाद में वाई वाला होता है। किसी बिंदु का यदि हमको निर्देशांक लिखने के लिए कह रहा है तो निर्देशांक पहले एक्स वाला लिखेंगे, उसके बाद वाई वाला लिखेंगे। पहले एक्स अक्ष का जो मान होगा वो लिखेंगे और जो वाई अक्ष का जब मान होगा तब लिखेंगे। तो पहले एक्स वाला और तब बाद में वाई वाला, कोमा दे करके। किसी बिंदु का निर्देशांक पहले एक्स वाला लिखेंगे, उसके बाद वाई वाला लिखेंगे। तो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं कि 5 बिंदु 5,4 में भुज बताइए। तो 5,4 में क्या बताना है? भुज बताना है। हम आपको बोले हैं कि किसी बिंदु का निर्देशांक में पहला वाला होता है एक्स और बाद वाला होता है वाई। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि भुज बताइए, तो भुज कितना होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? पूछेगा कि कोटि बताइए तो कोटि कितना होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वाई वाला को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। हमेशा ये याद रखिएगा बात कि किसी भी बिंदु का यदि हम निर्देशांक लिख रहे हैं तो पहले एक्स वाला और बाद में वाई वाला लिखेंगे। पहले एक्स होता है, उसके बाद में वाई होता है। और एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि -5 कोमा में -6 में बताइए किसी बिंदु का निर्देशांक -5 कोमा -6 है, तो बताइए इसमें भुज कितना है? तो भुज देखिए हम आपको बोले हैं किसी बिंदु का निर्देशांक पहले होता है एक्स वाला या बाद में होता है वाई वाला। तो एक्स अक्ष को कहते हैं भुज, वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। तो हमसे भुज पूछेगा तो भुज हो जाएगा कितना? -5। और कोटि पूछेगा तो कोटि हो जाएगा कितना? -6। ये समझ में आया कि नहीं? आसानी से होगा। अब चलिए इससे कुछ आगे स्टेप बढ़ते हैं। हम आपको बोले हैं कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है पहले एक्स होता है और बाद में वाई होता है। तो भुज और कोटि हम समझ गए। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। अब देखिए, अब कोई पूछेगा कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक बताइए। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो निर्देशांक बताइए। निर्देशांक बताइए। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक बताइए। एक बात माइंड में रख लीजिए, ऐड कर लीजिए आज से। यदि सिर्फ कहेगा कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर एक्स का कुछ न कुछ मान है, किंतु वाई क्या है? 0 है। यदि केवल एक्स अक्ष पर कह रहा है तो एक्स का कुछ न कुछ मान होगा, किंतु वाई क्या हो जाएगा? 0। यदि कहेगा कि वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक बताइए। वाई अक्ष पर यदि कोई बिंदु है तो वाई का कुछ न कुछ मान होगा, किंतु एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
अब बताइए एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो कहता है उसका निर्देशांक बताइए, तो एक्स का कुछ ना कुछ मान होगा कि नहीं, और वाई क्या हो जाएगा 0, तो निर्देशांक क्या हो जाएगा एक्स को 0 होगा कि नहीं, एक्स का कुछ ना कुछ मान होगा और वाई क्या हो जाएगा 0, इसीलिए एक्स अक्ष पर कोई किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स, 0 होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा होगा। अब आएगा कि वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक बताइए, वाई अक्ष पर कोई बिंदु है, वाई अक्ष पर कोई बिंदु है, वाई अक्ष पर कोई बिंदु है, वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक बताइए। है तो क्या बताना है, निर्देशांक बताना है, निर्देशांक बताइए। देखिए आपको हम क्या समझाएं, यदि वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो एक्स कुछ ना कुछ वाई का मान होगा और एक्स वहां पर क्या हो जाएगा 0। और जब भी हम किसी चीज का निर्देशांक लिखते हैं तो पहले एक्स वाला या बाद में वाई वाला, तो एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और वाई का कुछ ना कुछ मान होगा तो वाई का वाई है। इसका अर्थ है कि वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक वाई 0, वाई होता है। वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0, वाई होता है और एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक x, 0 होता है। हम आपको क्या बताएं, यदि कोई बिंदु किसी केवल अक्ष पर है तो उसी अक्ष का कुछ ना कुछ मान होगा और अगला अक्ष क्या हो जाएगा 0। अब देखिए जहां पर ये दोनों एक्सिस कटा है, जहां पर ये दोनों अक्ष कटा है, ये यहाँ पर कटा है, उसको कहते हैं मूल बिंदु। दोनों एक्सिस, दोनों अक्ष जिस पॉइंट पर कटा है, दोनों जहां पर कटा है उसको कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। अरे आप इस इंट्रोडक्शन क्लास को देख तो लीजिए, हम गारंटी देते हैं कि 5 नंबर यहाँ से आएगा, फिक्स है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बिहार बोर्ड में 100% 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही पूछता है। ऑब्जेक्टिव्स जब क्वेश्चन बनाएंगे तब तो और 5 नंबर, टोटल 5 10 नंबर, समझ गए। तो पहले ये तो पढ़िए। देखिए क्या बोले, जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटता है उसको कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। चलिए आप देखिए आगे आप समझाते, इस स्टेप से आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या बताया आपको, जब दो रेखाएं अपने एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो 4 भाग में विभाजित हो जाती है। प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। इसको चतुर्थांश बोला जाता है, चतुर्थांश या पाद। ये हुआ प्रथम पाद या चतुर्थांश कहिए, प्रथम पाद या चतुर्थांश। ये हो गया द्वितीय पाद या चतुर्थांश कहिए। ये हो गया तृतीय पाद या चतुर्थांश कहिए। ये हो गया चतुर्थ पाद या चतुर्थांश कहिए। तो देखिए इसमें 4 चतुर्थांश बनाइए, प्रथम पाद या चतुर्थांश, ये द्वितीय पाद या चतुर्थांश, ये तृतीय पाद या चतुर्थांश और ये चतुर्थ पाद या चतुर्थांश। अब जानते हैं कि प्रथम पाद में कैसा निर्देशांक होता है, द्वितीय पाद में कैसा निर्देशांक होता है, तृतीय पाद में कैसा निर्देशांक होता है, चतुर्थ पाद में कैसा निर्देशांक होता है। अब देखिए ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स डैश एक्सिस और ये है वाई डैश एक्सिस। हम आपको बताए हैं कि किसी बिंदु का यदि निर्देशांक लिखना है तो पहले एक्स तब बाद में वाई लिखेंगे। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है तो पहले लिखेंगे एक्स वाला या बाद में लिखेंगे वाई वाला। तो अब एक बात बताइए, ये प्रथम चतुर्थांश है। अब प्रथम चतुर्थांश में देखिए ये प्लस में और ये भी प्लस में, अर्थात एक्स भी प्लस में वाई भी प्लस में। तो प्रथम चतुर्थांश में जो निर्देशांक होता है एक्स भी प्लस में होता है और वाई भी प्लस में ही होता है। अर्थात प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक प्लस में होता है। प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक है जो प्लस में होता है। प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक कैसा होता है, प्लस में होता है। अब देखिए आपको आपसे पूछेगा कि 5,6 किस पाद में है,
प्रथम पाद में है, क्योंकि देखिए 5 भी प्लस में और 6 भी प्लस में। अब प्लस प्लस किस पाद में? प्रथम पाद में। तो 5,6 किस पाद में? प्रथम पाद में। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछते हैं। पूछेगा 4,10 किस पाद में? प्रथम पाद में, क्योंकि 4 भी प्लस में और 10 भी प्लस में। तो चलिए प्रथम पाद समझ गए। प्रथम पाद में x भी प्लस y भी प्लस। अब समझते हैं द्वितीय पाद या चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में देखिए हम आपको क्या बोले, कोई भी बिंदु लिखते हैं तो पहले x वाला या बाद में y वाला। तो इसमें देखिए x किसमें है? माइनस में, और y किसमें है? प्लस में। पहले x वाला तब y वाला, तो x माइनस में और y प्लस में। कहने का अर्थ दूसरे चतुर्थांश में जो निर्देशांक होता है माइनस प्लस होता है। x माइनस में और y प्लस में, x माइनस में और y प्लस में। याद रखिएगा दूसरे चतुर्थांश का जो निर्देशांक होता है माइनस प्लस में होता है, अर्थात x माइनस में और y प्लस में। तो पूछेगा आपसे, बताइए -3,4 किस चतुर्थांश में है? तो दूसरे चतुर्थांश में देख लीजिए, ये है x और ये है y। x माइनस में और y प्लस में, x माइनस में और y प्लस में किसमें होता है? दूसरे चतुर्थांश में होता है। तो चलिए प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस और दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस। अब समझते हैं तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है। तो तीसरे चतुर्थांश में देख लीजिए कोई बिंदु है, तृतीय चतुर्थांश समझ रहे हैं, कोई बिंदु है देख लीजिए। तो पहले होता है x वाला है, तब होता है y। अरे क्या हो गया इसमें, हंसने की क्या बात है? देखिए ना यहाँ थोड़ा बहुत होता है। चलिए देखिए x एक्सिस और y एक्सिस। तो पहले x एक्सिस और बाद में y एक्सिस। दिमागी ये कमजोर है लड़की सब का, क्या रे? देखिए लड़का सब मजबूत होता है, लड़का सब मत हंसिएगा। चलिए देखिए तो पहले x एक्सिस और बाद में y एक्सिस। तो देखिए यहाँ पर x एक्सिस किस में है? माइनस में, और y एक्सिस किस में है? माइनस में। x एक्सिस भी माइनस में और y एक्सिस भी माइनस में। तो तीसरे चतुर्थांश का जो निर्देशांक होता है माइनस माइनस में होता है। तीसरे चतुर्थांश का जो निर्देशांक होता है वो माइनस माइनस में होता है। x भी माइनस में और y भी माइनस में। तो कोई पूछेगा आपसे कि -3,4 किस चतुर्थांश में है? तो तीसरे चतुर्थांश में, क्योंकि ये x भी माइनस में है और यहाँ पर y भी माइनस में है, इसलिए यह तीसरे चतुर्थांश में है। अब समझते हैं चौथे चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश। तो देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में x पहले होगा, x वाला आया तब होगा y वाला। तो देखिए x वाला किसमें है? प्लस में, और y किसमें है? माइनस में। तो पहले x तब बाद में y। तो पहले प्लस और बाद में माइनस। तो चतुर्थ चतुर्थांश में होता है प्लस माइनस, प्लस माइनस। समझ गए? तो कोई आपसे पूछेगा कि 5,-4 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थ चतुर्थांश में है। समझे कि नहीं? चलिए एक बार और प्रथम चतुर्थांश, प्रथम समझते हैं। प्रथम चतुर्थांश में याद करिए प्लस प्लस। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, x भी प्लस y भी प्लस। दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, x माइनस में y प्लस में। दूसरे चतुर्थांश में x माइनस में y प्लस में, माइनस प्लस। तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस। तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस, x भी माइनस में y भी माइनस में। चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस, प्लस माइनस, x प्लस में y माइनस में, x प्लस में y माइनस में। शुरू से प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस। फिर से प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस। इसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अनगिनत क्वेश्चंस। हम आपको 4 क्वेश्चन देते हैं, जल्दी सॉल्व करके तुरंत 1 मिनट बताइएगा। देखिए
3,4 किस चतुर्थांश में होगा? प्लस प्लस प्रथम में होगा कि नहीं? 100% प्रथम में होगा। अब मान लीजिए दूसरा रहेगा -3,4 किस चतुर्थांश में? दूसरे चतुर्थांश में होगा कि नहीं? देखेंगे या कह देंगे इसी चतुर्थांश में रहेगा। -3, -5 किस चतुर्थांश में? तीसरे चतुर्थांश में रहेगा। 4, -5 किस चतुर्थांश में? चतुर्थांश में। हम आपको बताए हैं, 2 क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए किस चतुर्थांश में। तो -3, -6 है किस चतुर्थांश में? तुरंत बताइए। -6, +5 है, बताइए, तुरंत बताइए किस चतुर्थांश में? तुरंत कमेंट करिए।